नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, लोकसभा में नीट पर हंगामा इस कदर बरपा है कि कटघरे में हर वो प्रतियोगी परीक्षा आ गई जिसके जरिए युवाओं को रोजगार या फिर युवाओं के करियर को नई दिशा देने के तमाम दावे सरकार अब तक करते हुए नजर आती थी। ऐसे में राहुल अखिलेश के वार से सरकार क्यों बेचैन हो उठी है और क्यों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयानों को विपक्ष सिरे से खारिज कर रहा है, समझिए। नीट में हुई कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच जारी है और सुप्रीम कोर्ट की भी इस पूरे के पूरे मामले पर नजर है। ऐसे में संसद के बजट सत्र की जब शुरुआत हुई तो बवाल समझ गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में एक झटके में नीट के सहारे हर एक उस प्रतियोगी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए जो सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. राहुल गांधी शिक्षा मंत्री को घेर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार की नीयत पर हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि पिछले 7 सालों में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक होने का कोई भी सबूत सामने नहीं आया है। मतलब कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. सरकार का पक्ष अपनी जगह है, लेकिन राहुल का वार अपनी जगह। वो बता रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पेपर लीक का मसला कितना बड़ा है। I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. राहुल गांधी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह पर सरकार को घेरा है और देश के भविष्य मतलब युवाओं से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष की नीति स्पष्ट कर दी है। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। और सवाल का जवाब नहीं दिया। सर, एक और सवाल आरएसएस को लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा नीट पे फोकस है क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और उनको काफी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, सरकार इंटरेस्टेड नहीं है। राहुल का बयान साफ है, नीट पर विपक्ष सरकार को घेरता रहेगा और अलग अलग दलों से मिलकर बना इंडिया गठबंधन सरकार के खिलाफ ऐसे ही मोर्चाबंदी करता रहेगा। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने सदन के अंदर कह दिया कि ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। अखिलेश ने एक के बाद एक आंकड़े सदन में रखे और नीट को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे दावे पर सवाल उठा दिए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और
अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। नीट का मामला गंभीर है, जिसके चलते विपक्ष लगातार सरकार पर बड़े हमले कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार को घेरा है और कहा है कि लोगों की जान जा रही है, सरकार को परवाह नहीं है। क्वेश्चन आवर में आज जो है 6 सवाल लिए गए हैं। आप ही बताइए, इतने मेंबर है, कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन आवर बड़ा होना चाहिए। कल भी हमने सुझाव दिए थे ऑल पार्टी मीटिंग में। हमने ये भी कहा था कि संसद का सत्र को भी बढ़ाना चाहिए, जिससे कि लोग अपने विषय पे बोल पाए। हमारे नगीना से मैं आता हूँ, इतनी समस्या है नगीना में। बाढ़ हमारे सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करेगी, बेरोजगारी सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करेगी। वो बॉर्डर एरिया है, वहां से आवारा पशुओं ने बुरा हाल कर रखा है, गुलदार, तमाम तरह की और चीजें। जनता की जान जा रही है, किसी को परवाह नहीं है। तो नीट में जो बच्चे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, परेशान हैं, भविष्य जो खिलवाड़ हो, उस पर जवाब देना पड़ेगा सरकार को। सरकार नहीं भाग सकती है। और सिर्फ मंत्री जी की आरोप लगा के पिछली सरकार में फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आपने क्या बदला? तो इसलिए हमने कहा कि मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा और उसके लिए मंत्री तैयार। नीट के मामले में चाहे सरकार कुछ भी कहे, लेकिन विपक्ष के आरोपों के मुताबिक हकीकत यही है कि पेपर लीक की पूरी नीट में गुंजाइश है और सरकार कटघरे में खड़ी है। और जिस तरीके के तथ्य शिक्षा मंत्री या फिर सत्ता पक्ष के दूसरे नेता दे रहे हैं, वो किसी के भी गले नहीं उतर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह से उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।